ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो सच में बहुत ही ख़ास है। आजकल आप लोग सब लोग देख रहे होंगे कि इंसान गलती करता है। कलयुग है, गुस्से से अनजाने में गलती हो जाता है, लेकिन उस गलती को माफ़ी मांगने की बजाय आजकल क्या हो गया है, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, दूसरे को गलत साबित करने के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर रहा है। वो कोई भी उम्र का हो सकता है, बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, लेडीज़ भी कर रही है, जेंट्स भी, घर परिवार में, दोस्त रिश्ते में, ऑफिस में, हर जगह अपने आप को सही साबित करने के लिए सामने वाले को जितना हो सके नीचे गिराए। मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ कि मैं बताई हूँ कि अगर आपको अपना गुडविल दुनिया समाज में या ऑफिस में बनाना है, परिवार में, तो कुछ ऐसा कीजिए कि आपको लोग इज्जत दे। ऐसा मत कीजिए कि आप सामने वाले को नीचे गिरा के मतलब उसको बिल्कुल नंगा कर देना और उसके गुडविल को बर्बाद कर देना। तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि आजकल इंसान मतलब बिल्कुल ही हद पार कर रहा है अपने आप को सही साबित करने के लिए और दूसरे को गलत साबित करने के लिए। भले वो जानता है, उसकी आत्मा जानती है, उसका जो परिवार अपना होता है, अपने लोग, वो भी जानता है कि हाँ इसने गलती किया है, लेकिन फिर भी अपने आप को बचाव के लिए, पूरे परिवार को बचाव के लिए सामने वाले को जितना हो सके पूरे मतलब बदन पे एक भी कपड़ा तक नहीं रहने देता है। कपड़ा में समझ रहे हैं ना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप शरीर से कपड़ा इंसान का जाए, मतलब शब्दों का इतना तीर मारते हैं, इतना मतलब नीच वर्ड यूज करते हैं कि इंसान खुद ही मतलब अपने आप को गलत साबित करने लगता है। और ये दुनिया समाज भी ऐसा है कि वो एक बार नहीं सोचते हैं कि सच में सामने वाला गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। जो भी बस एक बार सुनाई दे देता है, समझ आ जाती है, वो उसी के हो जाते हैं। मतलब कम से कम मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा पैमाना है मेरे पास जानने के लिए कौन सच है कौन झूठ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा उसको दोनों पक्ष को समझने की कोशिश कीजिए। एक पक्ष को सुनने से आप डिसीज़न नहीं ले सकते हैं कि हाँ सही में ये गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। आज मान लीजिए मैं 2-2.5 साल से यूट्यूब में बोल रही हूँ, चाहूँ कोई नहीं जानता है, मैं जो चाहूँ मैं नीचे गिरा सकती हूँ लोगों को, लेकिन यकीन मानिएगा मैं जितना मेरे साथ हुआ है, मेरे फैमिली मेंबर जो भी मेरे साथ गलत किए हैं, मैं शब्द तक इस्तेमाल यूट्यूब में नहीं करती हूँ। मतलब मुझे बोलने में शर्म आती है कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। मतलब कुल मिला के मेरे साथ जो भी हुआ है, मैं उसका 5% 10% भी यूट्यूब में अभी तक नहीं बोली हूँ। ये मैं गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ, और सिर्फ़ इसलिए बोलती हूँ, झूठ मैं भी बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे सही बोलूँ हर मामले में दुनिया समाज से डर नहीं लगता है, लेकिन भगवान से डर लगता है। मैं सोचती हूँ आज मैं यूट्यूब में चाहूँ मैं झूठ बोल के कुछ भी हासिल कर सकती हूँ, सिंपैथी गेन कर सकती हूँ, सहानुभूति गेन कर सकती हूँ, अपने रिश्तेदार को बता सकती हूँ मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मैं बोल रही हूँ वो तो सोचिए मतलब मैं मुश्किल से 5-10% बोल पा रही हूँ। तो चाहती तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन मुझे लगता है भगवान से डर कि मैं क्या मुँह लेके जाऊँगी, ऊपर वाले को मैं क्या मुँह दिखाऊँगी कि मतलब मैंने अपनों के साथ क्या क्या किया। तो सही बोल रही हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है। ये सारा वीडियो तो पता है मेरी छोटी बेटी का है, और उस बेटी के जन्म से पहले कहते हैं ना, पौधे फल बाद में लगता है या अच्छा बुरा बाद में होता है, लेकिन बीज पहले ही बो दिया जाता है। तो मेरी बेटी के जन्म से पहले ही मेरे ज़िंदगी में, मेरे हस्बैंड के ज़िंदगी में बीज बो दिया गया था। हम दोनों को बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिया था। मतलब कगार पे पहुंचाने वाले तो मेरे देवर देवरानी ही थे, जबकि दोनों पति पत्नी हैं, अपना एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन पता नहीं हम लोग ने क्या पिछले जन्म में बिगाड़ा था, जो इस जन्म में वो लोग मतलब हम लोग को ही बर्बाद करने के लिए
सारी हदें पार कर गए। और उसके बाद जो मैं कहानी आजकल मैं कुछ वीडियो बता रही हूँ 5 साल का, तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ कि क्योंकि अब मैं ज़्यादा अगर बताऊंगी तो लॉन्ग वीडियो हो जाता है, मतलब इसलिए मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं बताऊंगी। मेरा बस सारांश यही है कि कभी भी अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी को भी नीचे मत गिराइए। आप अगर सही है तो कोई बात नहीं, अगर आप गलत भी हैं तो चुप रहिए, लेकिन सामने वाले को इतना नीचे मत गिराइए कि इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी मतलब भगवान के सामने रो के यही लोग बोले आपके रिलेटिव कि भैया मतलब आगे के जन्म में कोई भी रिश्ता ना दे। लेकिन एक ज्ञान की बात बता दूं, कितना भी हम ख़राब हैं, कितना भी हम अच्छे हैं, लेकिन ये जो हमारे रिश्ते हैं ना, सही बोलूँ, ये घूम फिर के हमें अगला जन्म में भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता है कि कौन हमारे रिश्तेदार होंगे या कौन नहीं होंगे। क्योंकि आप देख लीजिए ना, जो भी आपके अगल बगल में अच्छा या बुरा रिश्तेदार हैं, फ्रेंड है, जो भी हैं, वो क्या आपके मनपसंद के हैं? नहीं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन आपकी चॉइस नहीं है, आपने नहीं चाहा था, जो आपको मिला है भगवान ने खुद दिया है। ऐसे ही अगले जन्म में भी होगा, तो क्यों इतना नीचे गिर रहे हैं? जो इस जन्म में मान लीजिए आप जिसको आप दुश्मन बना रहे हैं, पता चला वही आपके ज़िंदगी में सगे रिश्ते बना के भगवान भेजेंगे, और वही फिर हो सकता है बदला लेंगे। मतलब ये सब लोग ना नहीं समझ पाते हैं। लोगों को बस लगता है बस यही जन्म है, इसी जन्म में जो कर सकते हो कर लो, सब चीज़ समेट लो, सब चीज़ अपने स्वार्थ में रह के जी लो, बस अपने आप को महान साबित कर दो। और दुनिया में और जितने भी रिश्ते हैं, ख़ासकर अगर आपको दुश्मनी हो गई है, अगर आपने नफ़रत का चश्मा पहन लिया है किसी के प्रति, तो उसको बिल्कुल जितना नीचे गिरा सकते हो उतनी गिरा दो। ये सारा वीडियो तो अभी का है, और ये खुशियाँ मैं बार बार कह रही हूँ, ये खुशियाँ आपको तभी मिलेगी जब आप सही डिसीज़न लेंगे। तो 5 साल पहले मैं जो अभी सारा रिपीट नहीं करूँगी, जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, तो सारे प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट यही है कि अपने आप को कहीं बिजी कीजिए और आगे के बारे में सोचिए। जो हो गया सो हो गया। यही पॉइंट पे मैं इतने साल, शादी के 24 साल बिता दी हूँ, और भगवान ने ऐसा नहीं कि दुख ही दुख दिया है। सही बोलूँ तो दुख और सुख के एवरेज में अगर मैं अपने आप की अपनी ज़िंदगी को तौलूं तराजू पे, तो मुझे भी सुख भगवान ने ज़्यादा दिया है। रोने की आदत नहीं है, लेकिन 5 साल पहले मेरे ऊपर इतना दाग लगाया गया, मुझे इतना परेशान किया कि जो कि मैं अभी तक सोचिए, बीच में मेरी बेटी भी हो गई, 4 साल की बेटी हो गई, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं भूल पा रही हूँ। थैंक गॉड भगवान का, सच में कह रही हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि भले ही कोई डिलीवरी में साथ ना दिया हो, भले मेरा हाथ टूटा तो नहीं साथ दिया। थैंक गॉड जो मेरे हस्बैंड का अभी आप लोग को पता है कि मेजर प्रॉब्लम से जो गुजर रहे थे, तो उस टाइम पे जो लोगों का मैंने असली चेहरा देखा, असली चेहरा, बिल्कुल यकीन मानिएगा, अब मैं सारा दुख दूर हो गया। मतलब यूट्यूब से तो चलो मेरा टाइम पास हुआ, मैं बिजी रही तो बहुत सपोर्ट मिला, मैं गलत स्टेप नहीं उठाई, मैं मतलब क्या कहते हैं, मतलब मैं मतलब सफाई ज़रूर देती रही 2 साल 2.5 साल, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो यूट्यूब तो खैर मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ, और उसको तो मैं देखिए कैसे कंटिन्यू रखूँगी। लेकिन मैं सावन महीने स्टार्ट होगा उससे पहले पहले ये सारा टॉपिक मैं छोड़ दूँगी। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी मैं अभी नहीं सोच रही हूँ। और बस यही कहूँगी कि मतलब मैं उस टाइम जो मैंने डिसीज़न लिया, मेरे फैमिली में जो भी मेरे देवर देवरानी हस्बैंड जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, तो मैं तो अपने ये बच्चे माँ कैसे बनूँगी, मैं कई साल से इलाज करा रही थी, नहीं बनी थी, उसमें लग गई। और मेरा तो सबको मैं माफ़ कर दी। मैं कई वीडियो बता चुकी हूँ माफ़ करने का तरीका, कि भाई अगर हमारे अपने ने गुस्सा कर दिया
सोच लीजिए कि कुछ ग्रह होगा, कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्म होंगे, कुछ भी होगा जिसके कारण मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम आई है। और इसके इसके अलावा मतलब मन में यही समझाने को होता है कि कोई नहीं, कभी हमसे गलती होती है, कभी हमारे अपनों से गलती होती है। ये सोच के मैं फिर अपना मेजर प्रॉब्लम तो बहुत हुआ था, वो मेरा कई वीडियो देखेंगे तो समझ आ जाएगा। लेकिन मैं सभी को, ससुराल वाले में जो भी मेंबर हैं, मेरे हस्बैंड, सास ससुर, देवर देवरानी जो भी हैं, मैं सबको अपनी तरफ से माफ़ कर दी और खाना पीना स्टार्ट कर दी। और ये 24 मई की कहानी थी। और उसके बाद ये टेंशन 1 हफ़्ता तो मुझे लग गया था। वैसे तो मैं 2-3 दिन में अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, लेकिन उस टाइम 1 हफ़्ता हो गया था। और जून के फर्स्ट वीक में मैं बिल्कुल ही अपने आप को नॉर्मल कर ली। वो भी बताऊंगी कि मैं कैसे क्यों की। बच्चे का तो मकसद था ही, लेकिन शॉर्ट में एक और भी मेरी जिम्मेवारी समझिए, फ़र्ज़ समझिए, तो जिसकी वजह से मैं अपने आप को नॉर्मल की। और मेरा शुरू से फितरत रहा है कि भले मेरे ज़िंदगी में दुख हो, तकलीफ़ हो, लेकिन अगर दूसरे की खुशी के लिए अगर मुझे कुछ करना पड़े, अपना दुख छुपाना पड़े, तो वो चीज़ मैं हमेशा ही की हूँ। अगर मैके जाती थी तो हमेशा ही ससुराल के जो भी प्रॉब्लम होता था वो हटा के जाती थी, कम से कम वहाँ बोलती थी। और मैके में भी मान लीजिए मेरे भाई को लेके प्रॉब्लम होता था, तो ससुराल में अगर मैं आई हूँ और ससुराल में अगर मान लीजिए मेरी देवरानी का एनिवर्सरी है या मेरे उसके मतलब दोनों बच्चे का, या जो भी मेरे फ्रेंड वगैरह जो जिसके भी कुछ फंक्शन है, तो मैं मतलब कम से कम प्रॉब्लम डिस्कस करती थी, या उस टाइम तो बताती भी नहीं थी कि मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। और बहुत लोग ऐसे करते हैं कि दुख को छुपाते हैं और खुशी शेयर करते हैं। तो यही सोच के बता देती हूँ अभी कि मेरी बड़ी वाली दीदी यहीं दिल्ली में रहते हैं। उनका 25वीं सालगिरह 2019 में था, 5 साल पहले। तो जिसकी वजह से मेरे घर में, मेरे ज़िंदगी में तूफ़ान था, महाभारत था। मतलब इतना तूफ़ान था। ये जो बेटी आई है ये तो छोड़िए, मैं अपने हस्बैंड तक को छोड़ देती, जो हालात मेरे देवर देवरानी ने पैदा कर दिया था। बिल्कुल खुलेआम मैं कह रही हूँ कि मेरे ज़िंदगी का वो आखिरी दिन टाइम होता, या तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लेती या फिर हस्बैंड को छोड़ती। और ये जो ससुराल वाले थे वो लोग को तो खैर मैं छोड़ देती, क्योंकि मुझे बस उस दिन ये एहसास हो गया कि अब कितना भी बर्दाश्त कीजिए, कितना भी बर्दाश्त कीजिए, लेकिन अंत यही होता है। सच में कोई अपना नहीं होता है। आजकल मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ, रियल लाइफ में भी और सोशल मीडिया में भी, कि अपने आप को आप कितना भी सही साबित कीजिए, अपनी तरफ से कितना भी आप अच्छा कीजिए, लेकिन अगर लोग नफ़रत के चश्मा पहन लेते हैं तो आप ज़िंदगी भर वो लोग के लिए बुरे ही रहेंगे, मतलब बुरे ही रहेंगे। तो खैर अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 5 साल हो गया। और मैं तो अब देखिए सारे ही जो भी रिश्ते मेरे ज़िंदगी को नर्क बनाए हैं या उसमें जैसे भी शामिल हुए हैं, अब मैं सब रिश्ते को स्वाहा कर रही हूँ। और वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे हस्बैंड के तबीयत में यानी कि बिल्कुल ही जान को ख़तरा था, उस टाइम अगर कोई साथ नहीं दिए, सपोर्ट नहीं दिए, तो सही बोलूँ इतने दिनों से मेरी यही कोशिश थी कि मेरी बेटी लोग का लाइफ ठीक हो जाए। बेटी लोग के, खासकर बड़ी बेटी के शादी में कोई ये ना कहे कि भाई दादा दादी कहाँ हैं, चाचा चाची कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, पूरी दुनिया है, वो लोग कहाँ हैं। मतलब अब मैं सबसे उठ गई हूँ। मतलब जो घर के बेटा और भाई के लिए नहीं है, तो वो भतीजी और पोती के लिए कोई क्या खड़े होंगे। तो मुझे सही बोलूँ अब इस दुनिया समाज से कोई लेना देना नहीं है। जो दुनिया समाज मेरी इज्जत के लिए, मेरी इज्जत सही बोलूँ दांव पे लगी हुई रहती थी, शादी के बाद कोई भी नहीं आया। आज मैं सीना ठोक के मैं बोल सकती हूँ, जब से मैं आवाज़ उठाई हूँ, 5 साल हो गए मुझे, जब से मैंने बोलना सीखा है। मतलब मैं किसी को भड़का नहीं रही हूँ कि किसी को गाली गलौज मत दीजिए, आपके अपने अगर गलती कर रहे हैं, लेकिन आपके जानबूझ के आप
के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं, जानबूझ के आपको बेदखल कर रहे हैं, जानबूझ के आपको नीचा दिखा रहे हैं दुनिया समाज में, तो आपको सही साबित करने के लिए ना आपको ना ये समाज वाले आएंगे, आप लड़की हैं, ना आपके मैके वाले आएंगे। मैके वाले को भी समाज का डर होता है, ससुराल वाले को भी समाज का डर होता है। पुलिस भी कहते हैं ये तो हर घर की कहानी है। वकील भी मतलब मोटे पैसे लेंगे। आपको सही बोलूँ, सालों साल आपके चक्कर लग जाएंगे थाने में और पुलिस में, लेकिन आपको इंसाफ मिलते मिलते ना बहुत वक्त गुजर जाएगा। और आपके जो भी आसपास बड़े बुज़ुर्ग हैं वो सब के सब यही बोलेंगे, अरे हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ, हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ, बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो। अरे बर्दाश्त हमने भी किया। बर्दाश्त करने का ना कोई तराजू नहीं है, कोई उस टाइम वीडियो नहीं हुआ करता था। आज देखिए वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो जिसके कारण देखिए मेरे साथ अभी कोई भी दुर्व्यवहार मतलब मिसबिहेवियर, गाली गलौज, धमकी देना, मारपीट करना, जो भी एक क्राइम होता है, जो फैमिली टॉर्चर होता है, वो सही बोलूँ यूट्यूब पर आने के बाद मेरा बंद हो गया है। तो इसलिए मैं कह रही यूट्यूब तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये तो हमारा सुरक्षा का कवच है। लेकिन मैं क्या टॉपिक लाऊंगी, कौन सा कंटेंट लाऊंगी, वो तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मुझे लग रहा है कि मैंने एक चीज़ ज़रूर हासिल किया, जो मैं लाखों कमा के जो मैं अपना इज़्ज़त अपना नहीं घर में बना पाई, सोसाइटी में बना पाई, लेकिन कम से कम आज मैं सच को बोल के, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ये सभी को पता है। जो भी मेरा यूट्यूब देखते होंगे तो इसके लिए तो ज़रूर वो लोग सोचते होंगे कि हे भगवान, इतने दिन से बोल तो रही है लेकिन झूठ नहीं बोलती। मतलब जो मुझे जितना मेरे साथ हुआ है उससे मैं बहुत कम बोलती हूँ, और ज़्यादा मिर्च मसाला लगाने की, सही बोलूँ इतना अति हुआ है कि मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं ये नहीं बोलूँगी मेरे साथ ही अति हुआ है, ये मैं घर घर की कहानी देखती हूँ, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी, 5 साल से मैं अपना पोजीशन जो मैं 19 साल में नहीं बना पाई, जॉब की, कमाई, सब कुछ की, वो जो मैं अपना पोजीशन नहीं बना पाई हस्बैंड के नज़र में, ससुराल वालों के नज़र में, अब चाहे जो भी हो मेरे बोलने से ही सही। जब तक मैं कहते ना चुप रहे, बर्दाश्त की, लेकिन कीचड़ में साफ़ करना है ना, अगर घर के अगल बगल में आपका कीचड़ है, तो अगर घर में आपका कचरा है तो उसको साफ़ करने के लिए आपको कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। तो यकीन मानिएगा, चाहे मैं यूट्यूब पे, चाहे 5 साल पहले जो भी मैंने बोला, वो मेरे ज़िंदगी में जितने भी कीचड़ थे ना, उस कीचड़ को साफ़ करने के लिए मैं कीचड़ में उतरी, और सही बोलूँ भगवान ने साथ दिया। और आज मेरे कम से कम मैं इस बेचैन आत्मा से नहीं रहती हूँ कि उसने आज मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे आज ये बोल दिया। इस यूट्यूब में मैं बता रही हूँ कि मैं 5 साल से क्यों परेशान हूँ। और उस दिन अगर शायद यूट्यूब रहता तो मैं इतना परेशान नहीं होती, लेकिन उस टाइम पे नहीं था, जिसके कारण से मैं इतना परेशान हुई। और आज सही बोलूँ मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। ये सब तो बस कहानी है, कहानी के तौर पे बड़े अच्छे से मैं बस बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, और ये बीज कहाँ से बोया गया। और लोगों को सही बोलूँ अति बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, संस्कार में एक लड़की को रहना चाहिए, हर बेटी को सिखाइए, लेकिन इतना भी बर्दाश्त ना करें कि मेरी जैसी हालत हो जाए। तो ऐसी हालत ना ख़राब करें। जब हो रहा है तभी धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट करते रहिए। लेकिन ये मैं हर लड़की से कहना चाहूँगी, आपके दुनिया, समाज, मैके और ख़ासकर ससुराल में जो भी दूर दूर के लेडीज़ हैं और जेंट्स हैं, कोई भी आपको काम नहीं देने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से सुन लीजिए। आज के डेट में अगर मेरे तरह कोई उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं सती सावित्री घर में बनी रहती हूँ, मेरा पति साथ देगा, मेरा ससुर साथ देगा, मेरा देवर साथ देगा, चाहे भले वो सास गलती कर रही हो, देवरानी जेठानी गलत कर रही हो, ननद गलत कर रही हो, नहीं, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं कोई भी आपका साथ नहीं देगा। उल्टा जब आप बोलना स्टार्ट करेंगी ना तो लोग आपके खिलाफ़ हो जाएंगे। तो ये जो वीडियो है उसी के लिए है। मैं एनिवर्सरी का तो चलिए मौका मिलेगा तो इसी में, नहीं तो आगे बताऊंगी कि उसकी वजह से मैं तो हो गई नॉर्मल, कि मुझे माँ बनना है, एम्स दिल्ली के एम्स में इलाज कराना है, बहुत से प्रोसेस हो चुके थे और मुझे माँ बनना था। तो मैंने हस्बैंड को भी माफ़ कर दिया और पूरे घर वाले को भी माफ़ कर दिया। और मेरी जो बड़ी बहन है उसके एनिवर्सरी में मैंने खुद ही फ़ोन करके
बोला कि मतलब क्या नाम है, हम लोग आएंगे और तुम्हारे मतलब 25वीं सालगिरह मनाएंगे। तो वो लोग को भी पता था कि मेरे लाइफ में 2-3 महीने से जब से घर प्रॉपर्टी वगैरह का मामला हुआ, कि ये मतलब मेरे फादर इन लॉ ने चीटिंग किया है, धोखा दिया है मेरे हस्बैंड को। तो वो सब कहानी मेरे मैके वाले को पता था, क्योंकि अब नहीं बताऊंगी तो कब बताऊंगी। लेकिन फिर भी मेरे जिया जी बोले इतना प्रॉब्लम पेन में हो और फिर भी अगर हमारे यहाँ आना चाहती हो तो मोस्ट वेलकम। फिर हम लोग गए। वो सब तो चलो मेरी तरफ से जो हुआ वो तो चलिए, मैं नहीं होगा तो आगे वीडियो शेयर कर दूँगी। ये वीडियो था कि कोई इंसान अपने आप को सही साबित करने के लिए कितना नीचे गिर सकता है, किस हद तक कर सकता है, वो मैं लाई हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने 19 साल में जिन्होंने मेरी शादी करवाई उनके पास मैं गई कि भैया अब क्या, मैं तो आप लोग की इज़्ज़त की खातिर, मैके की इज़्ज़त की खातिर, आस पड़ोस की इज़्ज़त की खातिर मैं इतना दिन से चुप रही, बोली नहीं। लोग कहते रहे कि भाई छोटी बहू आएगी, वो तुम्हारी सास को ठीक करेगी। लेकिन यहाँ तो सारा कुछ उल्टा ही मामला दिख रहा है। यहाँ तो मेरी मतलब सास, देवर, देवरानी, ससुर, मतलब यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी वो उनके कब्ज़े में है और वो सब लोग मिल के मेरे साथ गलत कर रहे हैं। आज बोलने करने वाला कोई नहीं है, क्या करूँ। आखिर वो मैं इसलिए भी गई कि भैया अब जो होगा मेरे ससुराल में, कोई खबर आएगी आपके पास। इतना दिन से तो डर डर के बोली कि भाई ताकि आप लोग को कोई बुरा ना बोले कि किस लड़की से शादी करा दिया। लेकिन अब जो होगा वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अब जो होगा वो अगर एक बोलेंगे तो मैं भी 4 बोलूँगी। और लेकिन खैर मेरा उस दिन तो गुस्सा था, तो मैं गुस्सा में बोल के आ गई। लेकिन सच बोलूँ मैं अपने आप को ही सज़ा ज़्यादा देती हूँ। उल्टा मैंने उसके बाद जब मैं आ गई तो मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, शांत होके बस मैं खाना नहीं खाती थी। बेटी को कुछ भी उल्टा सीधा, बड़ी वाली बेटी थी 10th में आई थी, तो उसको मैं ब्रेड मैगी जो भी है बना के दे देती थी। हस्बैंड को कोई मतलब नहीं था। और मैं अपने आप को पॉजिटिव, जैसे अभी मैं मोटिवेट होती हूँ वैसी ही मैं लोगों से बात करके, जो मेरे कुछ खास फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, उन लोगों से कि अब क्या करना चाहिए। और मैं चली गई पॉजिटिव रास्ते में। याद रखिएगा, मतलब कभी भी अगर आप जिस संगत जैसा होगा ना, सही में आपकी ज़िंदगी भी वैसी होगी। अगर आज मान लीजिए मेरे संगत सही है, अच्छे अच्छे लोग मेरे पास है, पढ़े लिखे गुरुजी हैं, अच्छे बुरे चीज़ समझाते हैं कि बड़े के साथ क्या करना चाहिए, छोटे के साथ क्या करना चाहिए, तो उस हिसाब से आपका दिमाग चलेगा। और अगर मान लीजिए मेरे देवर देवरानी की ज़िंदगी में नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं, अगर उनको ईगो को और बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी बुराई को और अच्छाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, और मतलब उनकी जो लालच है कि भैया मेरा ही सब कुछ हो जाए, मेरे ही माँ बाप मेरे अंदर रहे, और जो भी पेंशन है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ बस मेरा ही हो जाए, मेरे भाई भाभी दोनों बच्चे को नाखून भर भी ना मिले। मतलब जैसा सोच आप करेंगे वैसे ही होते जाएगा। तो मैं एक तरफ पॉजिटिव में चली गई अपने जॉइंट फैमिली को और पर्सनल लाइफ को और मैके को खुशियाँ देने के लिए। मेरा ये फितरत रही है शुरू से कि प्रॉब्लम होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जब प्रॉब्लम होता है तो मैं भी बहुत गुस्सा करती हूँ। मतलब मुझे गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं, मैं सब चीज़ देखिए बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन जो गलत चीज़ होता है ना वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। ख़ासकर अगर आप गलत इल्ज़ाम लगाएंगे, अति जब आप नीचे गिरेंगे तो बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन एक तरफ तो मैं पॉजिटिव लोगों के साथ रह के अच्छे अच्छे बुक पढ़ना, वीडियो देखना, तो मैं चली गई पॉजिटिव में अपने लाइफ को सेट करने के लिए। इधर देखिए नेगेटिव में क्या हुआ कि लोगों को पता चला कि मैं उनके घर गई हूँ जिन्होंने मेरी शादी करवाई हूँ, मेरे फादर इन लॉ के दोस्त ही हैं। मतलब वैसे मेरे फूफा जी के भाई हैं और एक तरफ से मेरे फादर इन लॉ के दोस्त हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ता हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, वो लोग सब मेरे ससुराल वाले जो भी हैं वो लोग जाके, चलिए मेरी बुराई किए तो किए, मेरी मम्मी ने जो कभी किसी के सामने कुछ बोला होगा, भाई बेटी वाली है, बेटी को इतने सालों से दुख हो रहा है, और ख़ुद ही मेरे मोहल्ले के लोग, खुद ही मैं क्या नाम किसका नाम लूँ, वो सब लोग मेरी जब बेटी हुई थी तो मेरी मम्मी को कान भरे थे। तो जब मेरी मम्मी के कान भरे कि भाई आपकी लड़की कहाँ फंस गई, आप देखने नहीं आते हैं, अपनी बेटी को संभालिए, वो अकेले बहुत परेशान है,
वही लोग, वही सारे लोग, मेरे ससुराल वाले अलग, वही सारे लोग मतलब मेरे फूफा जी के भाई जिन्होंने शादी कराई, मैं मतलब पुरानी बातें बोल दिया, मतलब ताकि क्यों हो सकता है मेरे जो फूफा जी के भाई हैं वो बोलेंगे भाई तुम लोग इतने सालों में इस लड़की के साथ क्यों गलत कर रहे हो। तो वो सुनने सुनाने के बजाय अपने आप को मतलब गलत कोई उनको उंगली ना उठाए, उन्होंने मुझे और मेरी मम्मी को गलत साबित कर दिया। मैं बस एक ही कहना चाहूँगी कि जो मेरे फूफा जी के भाई हैं, रिलेटिव कोई भी हैं, या और भी लोगों को मेरे ससुराल वाले ने पास्ट की बातें बोल के कान भरे, बहुत ज़्यादा अति कान भरे। मतलब होता है ना, मान लीजिए मेरी देवरानी, मैं बात कर रही हूँ, कोई पड़ोसी की शिकायत हो गई, कोई किसी की देवरानी जेठानी की बात हो गई, किसी के सास बहू की बात हो गई, तो देखिए जो मैं और देवरानी बात करूँगी तो भाई मैं तो रियल बात करूँगी। अगर कोई किसी की देवरानी में गलत है तो मैं देवरानी को गलत बोलूँगी, किसी की जेठानी गलत है तो मैं जेठानी गलत बोलूँगी। मेरी मतलब एक फितरत है कि मतलब मैं गलत का साथ नहीं देती हूँ, जो सही होता है मैं वही बोलती हूँ। तो मान लीजिए मैंने देवरानी को बोला, किसी के जेठानी के बारे में बोला, अगर कुछ चर्चा चली तभी तो, कोई किसी के देवरानी के बारे में, किसी के नेवर के बारे में, भाई मैं ऊपर रहती हूँ तो जो जो भी खबर होता था नीचे, चाहे मेरे ससुराल का, चाहे आस पड़ोस का, चाहे और भी कोई रिलेटिव का, वो मेरे पास खबर लेके आती थी। तो मान लीजिए मैं रियलिटी बोलती थी। अगर कोई कह रहा है कि भाई उस देवरानी जेठानी में लड़ाई हुआ, इस बात से हुआ, तो मेरी बस सोच थी कि हाँ देवरानी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हाँ वो गलत है। कभी मुझे जेठानी के लिए लगता था तो मैं बोली हाँ उनको भी ऐसा, जेठानी को भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये भी गलत है। इस तरीके से आप समझ रहे हैं ना, मतलब मैं वो भी अलग से टॉपिक लाऊंगी कि कभी भी मन की बात ना, भले ही कोई लड़े मरे, मतलब अपनी सुझाव ना सही बोलूं, तीसरे के सामने मत दीजिए। अगर आपकी सच में सच्चा रिश्ता है तो सामने मतलब आप बोलिए कि हाँ आप सही या गलत है। मैं सही बोलूँ, मैंने कई रिलेटिव को सामने ही बोला है कि नहीं आपको ऐसे सास के साथ नहीं बोलना चाहिए, आपको ऐसे देवरानी जेठानी के साथ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए देवरानी मेरे लिए सगी होगी, तो मैं अगर नेवर के लोग अगर मुझे कुछ शिकायत करके मान लीजिए गए और कुछ देवरानी भी गई, तो मैं तो देवरानी को रियलिटी बात ही बताऊंगी ना, जो सच है वो सच है। मान लीजिए मुझे मम्मी और नेवर में चूज़ करना है कि मेरी सास गलत हैं या मेरी नेवर के लोग गलत हैं, तो मैं तो सास अगर गलत है तो सास के बारे में बोलूँगी, और नेवर के लोग या मेरी जो मदर इन लॉ के जो मैके का रिलेटिव है या ससुराल के जो रिलेटिव हैं, उनसे अगर मुझे कंपेयर करना है सच में, मतलब मान लीजिए मेरी सास सही है या उनकी बहन सही है या उनका भाई सही है, तो मैं क्या, मेरा और देवरानी का ऐसा फ्रेंड कह लीजिए, ऐसा रिश्ता था जो रियलिटी में होता था ना, मैं वो सब के बारे में बोल देती थी। मेरी ये देखिए माइनस पॉइंट कहिए, मेरी गलती कह लीजिए, वो उसको ब्रह्मास्त्र मिल गया, मतलब मुझे बर्बाद करने के लिए, कहते हैं ना बम, उसको ये चीज़ मिल गया। मतलब जितने भी मेरे रिलेटिव थे, जितने भी फ्रेंड्स, एक मेरे हस्बैंड का थोड़ा गुडविल था कि हम लोग थोड़ा सामाजिक थे, लोगों में मतलब बात कर लेना। मैं कई साल जॉब की, मुझे आदत हो गई लोगों से घंटों घंटों किस तरीके से बात करना है, क्या बात करना है। तो बात करने की जो मेरी आदत थी, तो मेरे कई रिलेटिव लोग मेरे से जुड़े हुए थे, कई लोग मेरा नंबर ले रखे थे, मेरे से बात करते थे, मिलते थे। मतलब वो चीज़ सही बोलूँ मेरे देवर देवरानी को बर्दाश्त नहीं हुआ, और मेरी देवरानी सोची कि मतलब उसके पति की बदनामी होगा, जो पति ने मेरे साथ बोला है कि बदतमीज़ी किया है, या देवरानी की बदनामी होगी जो गलत इल्ज़ाम उसने मेरे पर लगाया है। तो दोनों पति पत्नी एक हो गए, और मतलब जो भी हम लोग की आपस में जो बात छोटी मोटी, मैं ये नहीं कह रही कि जो भी रिलेटिव है बड़े बड़े क्राइम किए हैं। एक लेडीज़ लोग बताइए क्या क्राइम करेंगे, कोई छोटा मोटा, मान लीजिए कोई देवरानी को बदनाम कर रहा है, कोई जेठानी को बदनाम कर रहा है, कोई मान लीजिए जेठानी अमीर हो रहे हैं तो कहता है कि भाई उससे किसी का अवैध संबंध है, कोई मान लीजिए ननद अगर गलत है तो भाभी बहुत बदनाम कर रही है। मतलब मेरे पास भी सही बोलूँ आज के डेट में सास के खिलाफ़ बहू के मतलब
बातें हैं, देवरानी जेठानी के कई लोगों की बातें हैं, जेठानी जेठानी देवरानी देवरानी, मतलब जो एक दूसरे को बदनाम करना होता है ना, आपस में खिचड़ी जो पकाते हैं। तो मेरे पास भी कई लोगों का राज है, लेकिन देखिए मैं पलट के नहीं गई लोगों को बताने के लिए, नहीं गई लोगों को सफाई देने के लिए कि आप लोग के बारे में भी मेरी देवरानी ये बोल रही थी। लेकिन मेरे बारे में मतलब मैं तो चली गई पॉजिटिव में कि सब कुछ भूल के अब आगे ज़िंदगी बिताना है, जो हो गया सो हो गया। क्योंकि ऐसा कांड तो मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड कितने बार कर चुके थे। तो आज मैंने सोचा चलो देवर ने भी कर दिए। देवर मान लीजिए पहले छोटा मोटा इनडायरेक्टली गाली उली देते थे, लेकिन पहली बार झूठ नहीं बोलूँगी। मैं इसलिए कहती हूँ, बोलने को मैं हज़ार झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन ज़िंदगी में 5 साल पहले ही एक ही बार ऐसा किए। और देवरानी को पता है कि भैया उसका पति देवता है, खाना पीना, बच्चों को पढ़ाना, कपड़ा, जो भी खर्चा है पति ही देगा। तो इस वजह से खैर मैं हर लेडीज़ को कहूँगी, मैं मानती हूँ पति देवता है, पति ही खाना देगा, लेकिन अब जाने अनजाने में ना लेडीज़ का साथ ना दे के, लेडीज़ सही है लेकिन आप लेडीज़ को बदनाम कर रहे हो, लेडीज़ को गलत कर रहे हो। तो मैं बस हर चीज़ को देखिए ऊपर वाले पे छोड़ती हूँ, क्योंकि कैमरा मैंने कई वीडियो बनाए कि हम लोगों के बीच में जो भी हुआ वो सिर्फ हम लोग ही जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानते हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी, चाहे जिन्होंने मेरी शादी करवाई या मेरे ससुराल वाले रिश्तेदार या मैके वाले जो भी हैं, आज मैं जनरल सभी से कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत सभी लोग से मैं परेशान हूँ कि जब मेरे देवर मेरे ससुराल वाले ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया तो काफ़ी हद तक लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने यकीन भी कर लिया, कुछ लोगों ने नहीं किया। और कुछ लोगों की आदत है कि मेरे सामने भी सिंपैथी गेन करना और वो लोग के सामने भी सिंपैथी गेन करना, क्योंकि दुनिया समाज अब ऐसे ही हो गया है, सबके लाइफ में टेंशन है, तो कोई दूसरे के लाइफ में ना पढ़ना नहीं चाहता है। और सही बोलूँ पढ़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि मान लीजिए नेगेटिव अगर बोल दिया गया है तो ईगो के कारण, मतलब वो हमें ही गलत समझते हैं और मेरी देवर देवरानी को सही समझते हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरे साथ अगर गलत हुआ, मैं अगर शिकायत की तो उसका समाधान होना चाहिए, ना कि मेरे देवर देवरानी ने मेरे खिलाफ़ ज़्यादा इल्ज़ाम लगा के मेरी मम्मी के बारे में बोल के उस केस को जो डाउन कर दिया। तो भैया ये अदालत नहीं था। आप लोग को, सभी लोग को या रिश्तेदार को अगर मान लीजिए बोल दिया कि आपके बारे में मेरी जेठानी ऐसा बोलती है, भाभी ऐसा बोलती है, मैं सभी से कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग को एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि तुम आज क्यों शिकायत कर रही हो कि तुम्हारी जेठानी ये बोली है, क्योंकि तुम लोग के बारे में तुम लोग गलत साबित हो रहे हो। आप ही बताइए, अगर मेरी शिकायत ही करनी होती तो बहुत पहले कर चुके होते, मेरी मम्मी की शिकायत करनी होती। जब वो लोग की गलती पकड़ी गई, जब मैं मदद मांगना चाहिए समाज से, दुनिया से, तो वो लोग मेरी मदद करने की बजाय मेरी देवर देवरानी ने जो मेरे पे गलत गलत इल्ज़ाम लगा के, जो मैंने बोला वो भी, जो नहीं मैंने बोला वो भी, मतलब सभी को एक एक को कॉल करके, एक मतलब कुछ लोगों के तो घर में जा जा के मेरे बारे में इतनी गंदगी फैलाई, इतनी गंदगी फैलाई कि आप यकीन नहीं करेंगे। मैं इस वजह से जो मैं इतना अकेले पड़ गई हूँ, मैं सफाई किसको और कितना मैं सफाई देती, और मैं परेशान हो गई। और मैं सही बोलूँ तो उस दिन से मैं मैक्सिमम लोगों से बात करना छोड़ दी। मतलब मैं कितने को मैं सही साबित करूं कि मैं गलत नहीं हूं। जो चीज़ मैं सपने में भी नहीं सोच सकती वो देवरानी मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है। और देवर तो जिस ज़मीन प्रॉपर्टी के लिए मान लीजिए मैं झगड़ा नहीं की, कि जो हुआ सो हुआ, पता चला कि मेरे ससुर जी मेरे देवर को दे रहे हैं, हस्बैंड को नहीं दे रहे हैं, तो मैं उसके बावजूद भी देखिए देवर का इलाज करवाई। मतलब शांति के लिए, घर परिवार के लिए मैं सब कुछ को छोड़ती गई। लेकिन मेरे देवर यकीन नहीं करेंगे, 5 साल पहले जो मुझे चोट पहुंचाया, मैं आज तक किसी को नहीं बोली, क्योंकि अपनी भी बेइज्जती होती है। मतलब मेरे देवर खुलेआम मुझे चैलेंज किया, बोला ये तो मेरा बाप का प्रॉपर्टी है, वो तो मैं लूँगा ही लूँगा। और साईं बाबा का फ़ोटो छू के, मतलब साईं बाबा को अपने आप को भक्त समझते हैं, तो फ़ोटो छू के मुझे बोले कि मैं इतना कुत्ता इंसान हूँ कि तुम जो इस सेक्टर में अपना पर्सनल मकान खरीदी हो ना, मैं वो भी हड़प लूँगा। और
इसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड नहीं समझ पाए कि उनका भाई क्या है। खैर आज जब बीमार पड़े हैं और जब कोई नहीं साथ दे रहा है तो अब धीरे धीरे उनको समझ आ रही है। लेकिन 5 साल से इतना जो मैं पेन में रही हूँ, अगर मेरे हस्बैंड सही बोलूँ होशियार होते, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देवरानी गलत है, तो भी देवर चारों तरफ अपनी पत्नी को सही साबित करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए मुझे पूरा नीचे गिरा रहे हैं। और लोगों को भी देखिए कि मतलब थोड़ी समझदारी दिखाना चाहिए था कि अरे मतलब जो भी मतलब कुल मिला के अगर मेरे देवर ने जो भी गलती किया तो मेरी बुराई करने से उनका पाप धुल नहीं जाएगा, उनकी गलती धुल नहीं जाएगी। और जो भी रिलेटिव लोग आपस में जो पर्सनल जो मेरे से रिश्ता ख़राब कर लिए, क्योंकि मैंने या मेरी मम्मी ने उनके पीछे कुछ बात बोली थी, वो उनको बताया गया। तो मैं सभी लोग से कहना चाहूँगी थोड़ी तो समझदारी आप लोग दिखाए होते। सबके सब मैच्योर हैं, मतलब बड़े हैं, सब अपना अपना फैमिली चला रहे हैं। और ये कौन सी समझदारी है कि आपने किस पैमाने पे विश्वास कर लिया। हाँ, मेरी ये एक बहुत बड़ी झगड़ा है कि जो भी 2-4 ही हैं दुनिया समाज में और रिलेटिव लोग, ज़्यादा मेरे है भी नहीं, मतलब मेरे ससुराल, तो किस पैमाने पे जो मेरे देवर देवरानी ने बोला वो आप लोगों ने सही समझ लिया। आज जो मैं और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं वो आप लोग को लगता है गलत। तो मैं अब सबसे पर्सनल फ़ोन कर कर के पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं ये सारा टॉपिक को अब करूँगी बंद। तो मैं पर्सनल, क्योंकि मैं कई 5 साल से मैं लोगों से बात करना छोड़ दी थी। वो तो मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब हुआ तो मैं थोड़ा बहुत लोगों से बात स्टार्ट की, लेकिन अब मैं फिर से बंद कर दी। लेकिन अभी मैं बस अब इस चैप्टर को क्लोज़ करूँगी। तो मैं एक को कॉल कर रही हूँ, फ़ोन से पूछ रही हूँ कि क्या पैमाना है, मुझे सही सही बताइए कि कैसे, मतलब आपको लगता है कि मैं और मेरे हस्बैंड, खासकर मैं गलत हूँ और मेरे हस्बैंड जो भी जॉइंट बिज़नेस कर रहे हैं उसमें मतलब वो हिसाब किताब सही से नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारे साथ धोखा नहीं हो रहा है और मेरे देवर देवरानी के साथ धोखा हो रहा है। आप लोग कैसे यकीन कर लेते हैं? तो आप यकीन नहीं करेंगे, सब लोग अपना पास्ट की जो प्रॉब्लम थी, तुमने ये बोला, तुमने ये बोला, तुम्हारी मम्मी ने ये बोला, मतलब इस दुश्मनी के कारण सोचिए मेरा साथ लोगों ने छोड़ दिया। मतलब क्या बोलूँ, मतलब सच में जड़ को हिला दिया। मेरे जो भी मैंने इतना साल से मैं और मेरे हस्बैंड ने गुडविल कमाए थे दुनिया समाज रिलेटिव में, तो वो सारा का सारा इन लोगों ने धो दिया। तो ये जो बीच 5 साल से है, मतलब इस वजह से ही है, मैं सफाई दे रही हूँ। तो फिर मैं फ़ोन पे सफाई देना बंद करके अचानक ही मैं फिर यूट्यूब पे आ गई। और यूट्यूब पे आने के बाद सभी लोग को पता ही है कि क्या सिलसिला चल रहा है 2-2.5 साल से। लेकिन अब तो मैं करूँगी बंद इस सारे चैप्टर को, क्योंकि जो लोग मेरे को इल्ज़ाम लगा रहे थे ना, आप यकीन नहीं करेंगे, 5 साल होते होते सब लोग ही मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अब पछता रहे हैं। क्योंकि आज अगर मैं शोर मचा रही हूँ, आज मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, अपने आप को सही साबित कर रही हूँ, और मेरे देवर ने ये बोला, मेरी देवरानी ने ये बोला, मेरी सास ने ये बोला, सही बोलूँ ये हर घर घर की कहानी है। और मैक्सिमम रिलेटिव के साथ भी 5 साल में आपस में हो रहा है। किसी को देवरानी जेठानी में हो रहा है, किसी को भाभी नंद में हो रहा है, कोई सास बहू में हो रहा है, कोई माँ बेटे में हो रहा है, कोई माँ बेटी में हो रहा है। ऐसा नहीं कि मेरे ही लाइफ में ऐसा हुआ है। तो जो लोग मेरा साथ नहीं दे रहे थे ना, वो लोग ही अब कबूल कर रहे हैं कि हाँ तुम सही बोल रही हो, कि कितना भी यहाँ पे चिल्ला लो, अपने आप को सही साबित कर लो। दुनिया में अगर कोई हमारे खिलाफ़ भड़का दिया है, बीच बो दिया है, तो नफ़रत के चश्मा जब पहना देते हैं तो हटता नहीं है। अब सब लोग बोल रहे हैं।